नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये मैं कलेक्टेड का गार्डन है, इसमें घूमने आया था। यहीं पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पाइल्स का केस है, फिशर, पाइल्स, ब्लीडिंग, तीनों चीज़ें साथ में थी पेशेंट को। और ये पेशेंट नक्स भूमिका से ठीक हुआ, मेडिसिन मैंने पहले बता दी। और अब पेशेंट के बारे में जान लेते हैं, पेशेंट को बीमारी कैसे हुई वो भी जान लेते हैं। और ऐसी गलतियां और लोग ना करें उनके बारे में भी बात करेंगे। और ऐसे काम लोग सोच समझकर करें या किसी अनुभवी पर्सन के अनुसार ही करें। तो ये पेशेंट की पहले सारी बातें जान लेते हैं कि ये बीमार कैसे हुई, ये बीमारी कैसे हुई और पेशेंट ने ऐसा क्या किया जिससे पेशेंट को इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई। और पेशेंट पाइल्स से 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो पेशेंट ने आके मुझे ये सारी बातें बताई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेशेंट की पहली प्राथमिकता थी कि पेशेंट 100% श्योर होना चाह रहे थे कि मैं 100% ठीक तो हो जाऊंगा। एक डॉक्टर से पेशेंट की आशा थी और उसको वो बार बार बोल रहे थे। हर पेशेंट की ये आशा होती है 100% ठीक होना, और हो भी जाते हैं पेशेंट 100% ठीक। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो जाते हैं। बट जब होते हैं ठीक, जब मेडिसिन के लक्षण और पेशेंट के लक्षण बिल्कुल सेम मिलते हैं तब। तो जब तक मुझे नहीं मिलते लक्षण सेम, तब तक मैं पेशेंट से नहीं बोलता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं जब तक ऐसा बोलता हूँ, चलो देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन जब मुझे मेडिसिन के लक्षण और पेशेंट के लक्षण सेम मिलते हैं तो मैं पेशेंट को एकदम बहुत अच्छे विश्वास दिलाता हूँ, नहीं आप चिंता ना करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी मिली है, जिसके पूरे लक्षण मिली हुई हैं। सिमिलीमम मेडिसिन आपकी मिल चुकी है। और जब तक मैं ढूंढता हूँ सिमिलीमम मेडिसिन, जब तक मुझे मिलती नहीं है, और लगातार उसको प्रयास करता हूँ ढूंढने का, और अक्सर केसों में मुझे सभी केसों में मिल ही जाती है, कुछ केस छोड़कर। तो पेशेंट बार बार मेरे से बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब आप तो ये बता दो कि ठीक तो हो जाए, नहीं तो फिर अपन और ऑपरेशन कराएं, नहीं तो अपन कहीं और दिखाएं। ऑपरेशन ही एक माध्यम है, क्योंकि मैं एलोपैथी दवाई खा चुका 3 महीना का। मैंने आयुर्वेदिक जे ऑनलाइन दवाई बोली थी, उनने 3 महीना का बोला था कंप्लीट ठीक हो जाएगा, उससे भी ये ठीक नहीं हुआ। और पेशेंट फ़ोटो लिए हुए था उसका पाइल्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा कट, बहुत ज़्यादा मसी और बहुत एक बुरी कंडीशन थी। तो मैंने देखा, तो पेशेंट बार बार, पर यहाँ पेशेंट लाइट डिजायर पॉजिटिव नहीं था जेलसीमिया का, यहाँ पेशेंट फास्टिडियस था। तो पेशेंट बिल्कुल भी 1% भी उसमें पेशेंट नहीं चाह रहा था कि 1% भी उसको ये सुनने को मिले कि ठीक नहीं होगा या संदेह। तो क्योंकि फास्टिडियस व्यक्ति ऐसा ही होता है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं अपन, बताओ आप, और बताओ और बताओ। तो ना काम बन रहा है इसके वजह से, ना इसके पॉइंट टू पॉइंट पेशेंट सारी बातें बता रहा था। बिल्कुल काम करने में मन ही नहीं लग रहा, काम कर ही नहीं पाता, इतनी ब्लीडिंग, इतना दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और पेशेंट उस समय आराम की अवस्था में सोता रहता है। तो मैंने पूछा अच्छा और बताओ कैसा क्या है, और बहुत चिड़चिड़ापन भी आता है, गुस्सा भी आता है ये बीमारी को लेके, जब कोई उस समय मुझसे कुछ बोलता है तो। अच्छा और बताओ, मैंने पूछा कैसे हुई ये बीमारी। तो पेशेंट ने बताया पहले मुझे बीपी की समस्या हो गई थी, माइग्रेन हो गया था, उल्टियाँ होती थी। तो मैं एलोपैथी इलाज ले रहा था और घुटने में सूजन आ गई थी, मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी।
तो फिर मैंने मुझे किसी ने बताया और किसी मोबाइल वगैरह पे पेशेंट ने यूट्यूब पे देख के लहसुन खाना चालू किया। लहसुन की 8-10 जो कली रहती हैं वो खाना चालू किया पेशेंट ने, 8-10 कली सुबह सुबह खाली पेट। तो इसके 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग चालू हो गई और पेशेंट की सारी बीमारी एक तरफ थोड़ी थोड़ी बची थी वो तो सब धरी रह गई और ये प्रॉब्लम पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो गई। तो पेशेंट फिर इलाज के लिए भागा। तो फिर इलाज करवाए पेशेंट ने, एलोपैथी मेडिसिन ली। कुछ समय थोड़ा बहुत राहत मिली, लेकिन लगातार पेशेंट की तबीयत थोड़ी राहत मिलती और बिगड़ती जा रही थी और दर्द से और ब्लीडिंग से पेशेंट की हालत ख़राब और बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान था। मेरे जानने वाले थे, मैंने भी एक आध बार पेशेंट को देखा। मैंने कहा यार ये इनकी हालत ख़राब क्यों हो रही है, और शायद बातचीत नहीं हो पाई, ऐसे ही चलते चलती बाइक पे मुझे दिखे। तो पेशेंट ने बताया ऐसा ऐसा किया मैंने, तो इसके बाद मुझे ये दिक्कत आई है और मैंने इतनी दवाई ये खा ली, इतनी दवाई ये खा ली, और अब तो ऑपरेशन लास्ट ही ऑपरेशन ही है। यदि आप हो जाए तो आप देखो, नहीं तो ऑपरेशन लास्ट ही है। और ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे कि ठीक नहीं हो रही है ठीक बीमारी, और इसके वजह से बहुत परेशानी है। तो मैंने पेशेंट के 3-4 रूब्रिक और ख़ास करके 1-2 रूब्रिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ऐसे केसों में कि जिससे किसी क्रूड फॉर्म में चीज़ से या मेडिसिनल प्रॉपर्टी जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या कोई ऐसी चीज़ से जिसको नुकसान होता है, एब्यूज होता है, तो फिर उसमें मटेरिया मेडिका के जनरलिटीज़ के 2-3 रूब्रिक हैं और इसके माइंड के कुछ रूब्रिक भी मिल रहे थे। तो मैं रूब्रिक बता देता हूँ पहले। ये रूब्रिक हैं: मेडिकामेंट, क्विक रिएक्शन, मेडिकामेंट एब्यूज ऑफ, बिजनेस इनकैपेसिटी, फास्टिडियस, एंगर, क्वेश्चन वैन, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, रेस्ट, डिजायर। तो इन रूब्रिक के आधार पर नक्सबोमी मेडिसिन आ रही है और उस समय मैंने इतनी रूब्रिक नहीं लिए थे, बाकी 1-2 रूब्रिक लिए थे। और ऐसे केसों में अक्सर मैंने देखा है कि यदि आपके लक्षण कुछ ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, मेडिकामेंट एब्यूज ऑफ में बहुत कम मेडिसिन ही है और उनसे मिलती जुलती जो मेडिसिन आती है, और अक्सर मैंने देखा है कि नक्सबोमी का ही अधिकतर ऐसे केसों में सबसे ज़्यादा आती है और उससे मैंने बहुत ज़्यादा केस ठीक किए हैं। और इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि उस समय मैं पेशेंट को श्योर नहीं कर पा रहा था एकदम से कि यार इतनी बड़ी कंडीशन में ख़राबी आ चुकी है इसकी पाइल्स में, एनस में, तो ये रिकवर होगी कि नहीं होगी। तो फिर मैंने कही अब मेडिसिन आ रही है तो मेडिसिन देते हैं, और मैंने पेशेंट से बोला आप 1 हफ्ते देखो कितना क्या फ़ायदा मिलता है। जो मैंने नक्सबोमी का 30 का 1-2 डोज दिए पेशेंट को और बाकी मेडिसिन और दी। मेडिसिन मतलब जो डॉक्टर समझ सकते हैं, अन्य लोग नहीं। जो मैं देता हूँ जो मेडिसिन, वो कुछ मेडिसिन जो रहती हैं वो डॉक्टर ही समझ सकते हैं और अन्य लोगों के लिए मेडिसिन मैं नहीं बताता, क्योंकि मेडिसिन समझने में बहुत लंबा समय, बहुत स्टडी, बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और दिमागदार समझ के ऐसा काम करते हैं, लेकिन यहाँ होम्योपैथी में बुद्धिमानी नहीं चलती। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। जो कोई यदि होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है और जो कोई बहुत लंबी स्टडी होम्योपैथी की नहीं करी, तो उसकी बुद्धिमानी 99% फेल होगी। क्यों फेल होगी? क्योंकि सारी मेडिसिन, सारे कॉमन सिम्टम्स एक जैसे दिखते हैं, सारे जैसे
भेड़ बकरियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका जानने वाला जो उनका माली होता है, जो उनको चराने वाला होता है, वही समझ सकता है सबके नाम और सबको जानता है। ऐसे ही होम्योपैथी है। ये आप जितनी भी मेडिसिन पढ़ोगे, ये आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मेडिसिन भी इसकी है, ये मेडिसिन भी मेरी है, ये मेडिसिन भी मेरी है, ये मेडिसिन भी मेरी है। इस तरीक़ा से इसके सब मेडिसिन के आप में लक्षण फिट हो जाएंगे, क्योंकि 80% लक्षण ऐसे ही होते हैं, सब में एक जैसे होते हैं। कुछ परसेंट ही लक्षण जो एक जैसे नहीं होते, वो ऐसे लक्षण होते हैं कि उन्हें जानना, उन्हें ढूंढना, उन्हें मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता है। डिफ़िकल्ट से मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत कठिन काम है, पर उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और वो हो जाता है ईजी। ये करते करते एक लंबी प्रोसेस लगती है उसमें। तो यूट्यूब से बहुत सारे लोग खाते हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो मेडिसिन उनकी मैंने दी और पेशेंट मैजिक तरीक़ा से ठीक हुए, और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, ये केस बहुत अच्छे से ठीक हुई। ये मेरे लिए कोई नया केस और नई बात नहीं थी, बट मैं इसलिए परेशान उस केस में थोड़ा था, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, वहाँ पे प्रेशर लगता है और बार बार स्टिमुलेशन लगता है। तो मेडिसिन देने के बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम्स जाती है, दिक्कत जाती है, क्योंकि पेशेंट परेशान होता है। उसमें एक तो पेन होता है, एक ब्लीडिंग हो जाती है, और एक उसमें कुछ खाने पीने में कुछ अट्टा फट्टा आ गया, पेशेंट जग गया, और पेशेंट या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो पेशेंट की कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। एक प्रेशर की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये इसलिए ठीक होने में ये समय लेती है, पर मेडिसिन आपकी सही है तो 100% सही हो जाती है। ये मेरा अनुभव है बहुत सारे केसों में। तो ये पेशेंट नक्सवामिका से कंप्लीट क्योर हो गया। अब ये मेडिसिन की रूब्रिक तो समझ लीजिए। मेडिकामेंट एब्यूज, कोई ख़राब चीज़, कोई ऐसी चीज़ देसी जड़ी बूटी या एलोपैथी का कोई नुकसान, या कोई भी मेडिसिन का जो बहुत ज़्यादा पेशेंट को नुकसान कर गया हो, क्रूड फॉर्म में, मेडिसिनल फॉर्म में, किसी भी एनी फॉर्म में, प्रॉपर्टीज कोई भी चीज़ में, तो इसका रूब्रिक है मेडिकामेंट एब्यूज ऑफ, मतलब किसी चीज़ का नुकसान। तो इसको लेसन यहाँ नुकसान कर गया था बॉडी में बहुत बुरी तरीक़ा से, और उससे इसको हैवी ब्लीडिंग हो गई थी, पाइल्स हो गई थी। एक इसका पहला रूब्रिक। क्विक रिएक्शन, मेडिकामेंट मतलब कोई भी चीज़ किसी पेशेंट में जल्दी रिएक्शन दे देती है, जल्दी काम करती है, बहुत जल्दी, तो इसको जल्दी नुकसान कर गई थी। बिजनेस कैपेसिटी, काम भी नहीं बन रहा, काम भी नहीं कर पा रहा बीमारी की वजह से। फास्ट एडीएस बिल्कुल 100%, एक भी परसेंट छोड़ नहीं रहा पेशेंट, और ठीक होना पूरा श्योर चाह रहा है कि पूरा ठीक हो जाऊं। यहाँ पे पेशेंट के मन में डर भय ये चीज़ नहीं, इसके मन में ये चीज़ है कि ठीक होना चाह रहा है पेशेंट 100%, जिसमें गुंजाइश नहीं छोड़ रहा एक भी परसेंट की, आधे भी परसेंट की, कुछ भी। तो यहाँ पे ये रूब्रिक है, फास्ट एडीएस लिया मैंने। एंगर, क्वेश्चन वैन, एंगर, इरिटेबिलिटी ये पेशेंट में थी, और आंसर पेशेंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दे रहा था। तो इस तरीक़ा से मैंने पेशेंट को नक्सवामिका दी, और नक्सवामिका से केस कंप्लीट क्योर हो गया। बिल्कुल मेडिसिन पेशेंट की बंद हैं। अब नक्सवामिका से पाइल्स ही नहीं, उसके जो बीपी की, उल्टी जैसा मन, ये चक्कर आना, ये भी सारी चीज़ें सही हो गई पेशेंट की। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। और ये वीडियो मैंने यहाँ पे कलेक्टेड की गार्डन में बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे घूमने आ गया था। तो सारे वीडियो भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, पर मेरी क्लिनिक राजमाता चौराहे पर स्पिरिचुअल होम्योपैथिक क्लिनिक है, जिसमें अपॉइंटमेंट नंबर 8770965708 है। और गुना मैं आता हूँ हफ्ते में, वो भी अपॉइंटमेंट के बेस पे आता हूँ, ना कि डेट नहीं रखी मैंने फिक्स। जब मेरे पुराने पेशेंट की मेडिसिन वहीं से मैं कंप्लीट करके लाता हूँ, और नए पेशेंट को मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो नंबर पहले से ही लगे हुए होते हैं पेशेंट के। और इमरजेंसी कोई पड़ती है तो मैं पेशेंट को मेडिसिन यहाँ पे दिलवाता हूँ डॉक्टर सौरभ टाटिया सर की क्लिनिक से, क्योंकि जब मैं आऊँगा उतने में पेशेंट को मेडिसिन भी बीच बीच में किसी को चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम्स जाती है। इसलिए मैंने डॉक्टर सौरभ सर
से ये बोल के मतलब बातचीत हुई है हमारी कि मतलब जो भी पेशेंट के बीच में वो देते हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके पास भेजा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक शेयर आप ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। और क्योंकि मैं वीडियो कहीं भी बना देता हूँ और किसी भी जगह, क्योंकि मुझे आना जाना भी रहता है, इधर क्लिनिक भी मैनेज करना रहता है, तो मेरा एक प्रॉपर टाइम फिक्स नहीं रहता कि वीडियो मुझे कहाँ बनाना है, पर वीडियो मैं बनाता हूँ रोज़। तो इसलिए कुछ वीडियो बहुत ऐसी जगह के होते हैं कि कुछ लोग उनको शायद देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लाइक भी कम आते हैं। और कुछ वीडियो में लाइक्स व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो नॉलेज की वजह से नहीं, वो दिखने की वजह से आते हैं। बट क्योंकि नॉलेज तो मैं सब में एक जैसा देता हूँ। एक जैसा मतलब जो सही नॉलेज रहता है वो ही, जो मुझे जो आता है, जो मेरे हिसाब से सही नॉलेज है, जो मैंने अनुभव किया है। मेरे हिसाब से सही नॉलेज नहीं, ये गलत होगा बोलना। जो मैंने अनुभव किया है बार बार, जो मैं अनुभव करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी नॉलेज शेयर करता हूँ, जो बार बार मुझे अनुभव हुआ है वही मैं शेयर करता हूँ।